हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एग्जाम्स 365। आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया हो, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी 5 हैबिट्स जो यूजुअली जितनों ने भी आज तक टॉप किया है एग्जाम्स में या सिलेक्शन लिए हैं एग्जाम्स में उन्होंने फॉलो किया है, या फिर ये भी कह सकता हूँ कि मैं जो आगे जाके टॉप करने वाले हैं, सिलेक्शन लेने वाले हैं, अगर आप उनकी लाइफ में झांक के देखोगे तो वो ये ऐसी 5 चीज़ें उनको आप देखोगे तो वो फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लिया या इम्बाइब कर लिया तो मैं बता रहा हूँ आप सिलेक्शन आपका होके ही रहेगा। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, कोई भी सिचुएशन हो सकता है कि आप जब पढ़ाई करोगे, आप 7-8 महीने पहले आपने तैयारी करना शुरू करी है, तो ऐसे टाइम ये मान के चलिए कि ऐसे टाइम आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपके मन चाहिए चीज़ें नहीं होंगी, आपके अनुसार चीज़ें नहीं होंगी, आप बहुत नेगेटिव भी फील करोगे, डिप्रेस्ड भी फील करोगे। और ऐसे भी टाइम्स आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, आपने कोई मॉक दिया और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, आपकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं आना चाहिए। मतलब बुरे से बुरे टाइम में भी, जब आपके बिल्कुल मूड जो है बहुत बिल्कुल लो है, ऐसे टाइम में भी अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे निकाल रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप कोई ना कोई एग्जाम तो सिलेक्शन निकाल ही लोगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने किसी दिन तो 10-12 घंटे पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं करी, फिर 10-15 घंटे पढ़ लिए। ये इस तरह की तैयारी कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाली। तो कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, कंसिस्टेंट हार्डवर्क प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। तो ये बात ध्यान रख लीजिए। फिर आता है प्रायोरिटाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, बस बुक दे दी, नेट से निकाल लिया कि कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है और पढ़ाई करनी शुरू कर दी है। और ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो वाकई में इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतने क्वेश्चन नहीं भी पूछे आते, देखा दो उसमें इतना ज़्यादा टाइम डिवोट करके बैठ गए क्योंकि बस पूछो मत, क्योंकि उन्हें उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मज़ा आने लगा, बस पढ़े आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें पढ़े आ रहे हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ को जानने के लिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप 10 ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो ट्राई टू एनालाइज इट कि एक्चुअली क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखोगे तो देखोगे आप कि इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे आजकल सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। तो डिवोट मोर टाइम टू दैट। तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एसएससी का उठा के देखो कि क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लान उसी के अकॉर्डिंगली बनाइए कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें से ज़्यादा पूछे आते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, ट्राई टू डू दैट फर्स्ट। सबसे पहले उन चीज़ों को करिए, फिर लेस प्रायोरिटाइज जो चीज़ें हैं, जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनकी तरफ जाइए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ें आपकी सबसे पहले होनी चाहिए, और उसके बाद फिर जो लेस कंसिस्टेंट चीज़ें हैं, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनकी तरफ जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज करना अपनी चीज़ों को। फिर आता है फोकस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। अगर आपको पता है कि मुझे ये सिलेक्शन निकालना है तो उस पर आपकी पूरी की पूरी नज़र होनी चाहिए। और फोकस कैसे मेंटेन करना है आपको? फोकस मेंटेन होता है छोटे छोटे प्लान्स के वजह से। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया कि हाँ 4 महीने में मुझे ये पूरा करना है या 6 महीने में पूरा करना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप कभी भी अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाओगे। मेक शॉर्ट टारगेट्स, अपना डेली का टारगेट, मतलब अगर छोटे से छोटा टारगेट की बात करूँ तो डे का आपका एक टारगेट होना चाहिए। वीकली टारगेट बनाइए। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपका वीकली टारगेट हो। डेली टारगेट भी बनाओगे तो वो भी इतना सही नहीं रहेगा, पर बेस्ट तरीका ये है कि मेक अ वीकली टारगेट कि इस वीक में मुझे ये कंप्लीट करना है और उसका फिर मुझे 1 या 2 रिविजन भी करने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्ट टारगेट्स होंगे, आपके वीकली टारगेट होंगे, तो आपका एक फोकस मेंटेन रहेगा, आप बिल्कुल अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलते रहोगे और फाइनली आप सिलेक्शन ले लोगे। फिर आता है रिविजन्स। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ और मैंने पता नहीं कितनी वीडियो बनाई है इस चीज़ को लेकर। मैंने ये भी बताया है आपको कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिविजन्स करने के लिए। जैसे आपकी एक मेन कोर्स को कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी होती है, उसी तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिविजन्स के लिए भी, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपका रह ना जाए कि आप कुछ सेक्शंस को रिवाइज करे जा रहे हो और बट कुछ सेक्शन रह जा रहे हैं। तो इसलिए एक रिविजन का प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिवीजन की एक प्लान होना चाहिए। रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप पहली बार स्टडी कर रहे हैं। कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बल्कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा रिविजन्स हैं, क्योंकि सारा का सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा अगर आपने रिविजन्स नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे जितने भी टॉपर्स हुए हैं, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं, वो आपको देखेंगे तो उनसे आपको यही जानने को मिलेगा कि वो रिविजन से बहुत ज़्यादा अपना
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिविजन्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में। अगर आप वीक की बात करूँ तो अगर आप मान लो 4-5 महीने पहले, अगर आप 4-5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप अगर एक वीक में जो पढ़ रहे हैं तो 5 दिन नया पढ़िए और 2 दिन आपके लिए, 2 दिन एटलीस्ट आपके पास रिवीजन करने के लिए होने चाहिए जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। और फिर आती है आखिरी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं, मॉक्स करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि इससे बड़ा डिज़ास्टरस चीज़ कोई नहीं हो सकती है। अगर आपको वाकई में, और खाली सिलेक्शन होने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि खाली सिलेक्शन लेने से आपको मनचाही पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर आप टॉपर्स की हैबिट देखेंगे, जो मतलब शुरू के जो रैंकर्स आ रहे हैं, उनकी बहुत फोकस रहता है कि अपने मिस्टेक से लर्न करने पे। आपने मॉक दिया तो नोट करिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी गलत हुई हैं, क्या कंसेप्ट आपको उससे सीखने को मिलते हैं। इस पे भी मैं बहुत ज़्यादा आपको हमेशा बोलता आया हूँ, वेटेज देता आया हूँ कि इस चीज़ के लिए अलग से एक बुक बना के रखिए, अपनी एक नोटबुक बना के रखिए जो सिर्फ मिस्टेक्स पे ही बेस्ड हो, जहाँ पे आप जितनी भी आप गलतियाँ कर रहे हैं, आप टेस्ट देते हैं, शॉर्ट क्विजेज देते हैं, मॉक्स देते हैं, तो जो भी आपकी गलतियाँ निकल के आ रही हैं, जो भी आपके सेक्शंस वीक निकल के आ रहे हैं, नोट इट डाउन, वहाँ पे नोट इट डाउन करिए। जो भी नया कंसेप्ट सीखने को मिला वहाँ पे लिखते रहिए और उसको भी रिवाइज करते चलिए। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम के पास पहुँचते जाएंगे और इस चीज़ों को करते जाएंगे तो आपकी जितने भी वीक सेक्शंस हैं, वीक चीज़ें हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग आपकी हो जाएंगी। वीक एरियाज को डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उन चीज़ों को लिखते चलिए और उनको रिवाइज करते चलिए, और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे जब तक एग्जाम आएगा। तो गाइज, ये थी ऐसी 5 हैबिट्स जो अगर आप वाकई में उसको फॉलो करेंगे डे टू डे बेसिस पर, और आपको करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने रॉकेट साइंस बताई है, कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें थी, बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको मैंने समझाया है, और रिविजन्स कैसे करने हैं वो भी मैंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाया, जो कि मतलब अप्रोचेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात करिए कि हाँ, जो कि फॉलो नहीं करी जा सकती। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू सजेशंस जो कि आप फॉलो कर सकते हो आराम से, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको मेंटेन कर सकते हो। और बाकी मैं एक ये भी बात बोलता हूँ कि हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके चलिए, पढ़ाई करिए और पढ़ाई के साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, अच्छा खाना खाइए, अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि वो पॉजिटिविटी मेंटेन करने में आपको बहुत हेल्प करता है, वो बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस रखेंगे तो आप आगे जाके चांसेस बन जाते हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि शाम को बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए। तो इट विल कीप यू पॉजिटिव, इट विल कीप यू एनर्जेटिक एंड इट विल कीप यू फ्रेश, जो कि बहुत जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। पढ़ते रहिए, जान लगाते रहिए और फाइनली अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाइए।